अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इससे पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस अपलोड कर चुका हूँ। उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैप्टर के नेम से, यानी चैप्टर नंबर 1 के नेम से, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने इन तमाम इक्वेशंस को जो नीचे आपको दिखाई दे रही हैं, इन तमाम की तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन किसके जरिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए। तो इससे पिछली एक्सरसाइज में हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, एक था फैक्टराइजेशन, एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास आए आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व ना हो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं, और अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर आप नहीं ट्राई करना चाहते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज बेसिकली थर्ड मेथड है, जो कि एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा सॉल्व करने का मतलब आपको पता ही है कि जितनी भी ये इक्वेशंस हैं, इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं x, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इनके दो ही पॉसिबल आंसर्स होंगे, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही पॉसिबल आंसर्स होते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह हेल्प करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 1। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, सबसे पहला काम जो उसमें ज़रूरी है, जो आपने करना है, वो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसको कंपेयर करना आसान हो जाएगा, उस पर मेथड अप्लाई करना आसान हो जाएंगे और आपको एक बेटर पिक्चर नज़र आती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, जिनमें पार्ट 2 होती है, वो पहले आ रही होती है, फिर सिंपल एक्स वाली टर्म्स आ रही होती हैं, और फिर एट द एंड कांस्टेंट आ रहा होता है। अब वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं एक्स ही हो सकता है वाई हो, तो आपने वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले रख लेना है, वाई वाली को बाद में रख लेना, और कांस्टेंट को हमेशा एंड पे रखना है। तो आइए इसको पहले अरेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों +2 और -x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7x को लेफ्ट साइड पे मूव कर लें और बाद में मैनेज कर लें, दोनों तरीकों से ठीक है। 2 के पीछे कोई साइन नहीं है, मैंने खुद से पॉजिटिव यूज़ किया हुआ है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालूंगा, तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ये +2 है, इसको भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और +7x तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था ही था। और जब किसी, अब आपने सारी टर्म्स जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर ली, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। इसको और बेहतर फॉर्म में कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर x वाली टर्म्स, क्योंकि 7x के पीछे प्लस है तो मैं लिखूंगा +7x, और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म यानी -2, और यहाँ पे आ जाएगा =0। आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट समझाने की खातिर मैंने इसको एक स्टेप के अंदर किया है, ठीक है। तो अब आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये आपके पास एक्स वाली टर्म्स हैं, और एट द एंड आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसका नाम रख लें, इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आपने इसे कंपेयर करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैं बता चुका हूँ, वो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। अब इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या ताल्लुक है? वो ये ताल्लुक है कि हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूंगा उसके अंदर a, b और c की वैल्यूज आती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, उसी की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जिसको हम ये बोलते हैं, तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। आसानी के लिए आपने याद रखना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x का कॉफिशिएंट यानी जो x के साथ लिखा होता है उसको b बोलते हैं, और जो एट द एंड बच जाए उसको c बोलते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन के लिहाज से इक्वेशन नंबर 1 में देखें, अगर इधर x स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, तो इधर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? इधर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने खुद से कंसीडर कर लेना 1। तो यानी अगर इधर x स्क्वायर के साथ a है तो इधर x स्क्वायर के साथ 1 है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा? 1। इसे बोलते हैं कंपेयर करना। हमने कंपेयर कर लिया कि a की वैल्यू बननी चाहिए 1।
इधर x के साथ b लिखा हुआ है, तो इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है, इधर x के साथ पॉजिटिव 7 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इस तरह हम कंपेयर किया करेंगे। इधर एट द एंड जो वैल्यू है वो c है, तो इधर एट द एंड जो वैल्यू है वो -2 है। साइन का ख्याल रखना है, जो भी नंबर आप कोफिशिएंट के तौर पे लिखेंगे उसके पीछे साइन लाजमी उसका यूज़ करना है। पॉजिटिव की खैर है वो ना मेंशन करें, लेकिन नेगेटिव तो लाजमी मेंशन होगा। तो आखिरी वाला टर्म यहाँ पे -2 है, तो आप लिखेंगे c जो है वो कितनी है, वो -2 है। ये आप डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हैं कि आपको पता हो x के साथ क्या लिखा हुआ है उसको a बोलना है, x के साथ जो लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट उसको b बोलना है, और जो एट द एंड बच जाए उसको c बोलना है। अब आपने यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यही हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई और मेथड जो है भूल जाए या कोई आपको डिफिकल्टी आ रही हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लाजमी ट्राई करिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसको एक बार याद कर लेंगे फिर आप बहुत यूज टू हो जाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं बीज आ रहे हैं, ए आ रहा है, सी आ रहा है, ये सारे ए बी और सी की वैल्यूज़ हम यहाँ इसी स्टेप में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यही फ़ायदा हुआ था हमें इसको कंपेयर करने का। अब ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब है ये वैल्यूज़ दो ये स्क्वायर रूट के जो लिखी हुई है दो बार है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, हमने इसको कलेक्टिवली मिलाकर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे जो x लिखा होता है ये चेंज हो सकता है। अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल x है तो आपने x लिखना है, अगर यहाँ पे वेरिएबल y होता तो आपने यहाँ पे y लिखना है, ये चेंज हो सकता है। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है जो ऊपर a b c की हमने निकाली हुई है। तो देखिए माइनस वैसे b की वैल्यू 7 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे ही लिखूंगा, फिर दोबारा b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और उसके ऊपर क्या डाल दूंगा स्क्वायर, माइनस 4 वैसे ही, a पहले a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, आगे c आ रहा है तो देखें c की वैल्यू -2 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 1 है तो ब्रैकेट डाल के 1 लिख देंगे। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, आपको कैलकुलेटर्स भी बुलाओ है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। तो आप लिखेंगे प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स कितना होता है 49। यहाँ पे माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 8, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स जो कि होता है 2। फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में आपने 8 ऐड करने हैं। तो देखिए 49 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 57, तो आपके पास आएगा 57, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे ऐसा नंबर आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक 36 आ रहा है, 64 आ रहा है, 49 आ रहा है, फिर तो आपने इसको वैल्यू को सॉल्व करने के बाद एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना है इस नंबर को लेके, और एक बार इसी सारे को लिखना और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर देना है। लेकिन 57 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ये आप देखिए मैंने कैलकुलेटर पर लिखा हुआ भी है, आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 57 प्रेस करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 57 ही मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए तो आपने क्वेश्चन को यहीं तक रखना है, यही आपके सोल्यूशन है। तो अब ये दो आपके आंसर्स आए हैं, इनको आपने ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक आंसर आया -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2, एक आंसर इसका ये आया आपके पास, और एक आंसर आपके पास आया है x इज इक्वल टू -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2। ये दोनों इसके आंसर्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स मिलते हैं, 2 आंसर्स मिलते हैं, तो ये दोनों हैं। हम बस ज्वाइन करके इसको इस तरह लिख देते हैं, प्लस को और माइनस को ऊपर, और यही हम सोल्यूशन सेट में भी फॉलो करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट यही बनेगा, हम इसको ज्वाइन करके लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा आंसर है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।